सीरीज शुरू हुई थी 1-0 से और अब 1-1 हो चुका है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक कमाल की जीत हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला क्या वो सही साबित हुआ। एंड में सलमान अली आगा की एक इम्पॉर्टेंट बारी आई मिडल में एंड देन फिर हमें पुराना वाला डी कॉक नज़र आया। सो कर लेते हैं सबके बारे में बात। शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता और किया बैटिंग का फैसला। पिछले मैच में हमने देखा था कि आखिर में ड्यू नहीं आई थी, लेकिन जब आप इस ग्राउंड में खेलते हैं आपके जहन में ये होता है कि यार अगर ड्यू आ गई तो क्या करेंगे। सो उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप पहले बैटिंग का फैसला करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि यार कुछ भी नहीं होगा जिस तरीके से लास्ट मैच में होता। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड ये देखें कि आपकी टीम का ये मंत्र है या आपने इस टीम के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको अगर चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले वाली सीरीज याद हो तो उसमें पाकिस्तान को एक अच्छा खासा टोटल दिया गया था चेज़ करने के लिए 360 ऑड रन थे और पाकिस्तान ने वो टोटल सक्सेसफुली चेज़ किया। तो जब आप एक टीम का रिकॉर्ड आप ऑलरेडी 1-0 है और आपने टॉस भी जीत ली है, आपके लिए बाद में बैटिंग करना फ़ायदा हुआ है आपको जब भी आपने प्रीवियसली ये डिसीजन लिया है, तो आपको फजूल में पहले बैटिंग डिसीजन लेने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा था नहीं। क्योंकि अगर आप पहला मैच भी देखें तो आप कन्विंसली वो मैच जीत रहे थे, आराम सुकून से आप वो मैच वन साइडेड कर सकते थे। वो तो फिर एंड में आके आपने इस तरीके का किया जो कि हमारी नेचर, हम आराम से जीतते नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको उसी डिसीजन को कैरी ऑन करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और बाद में आपको फील भी हुआ कि बाद में कुछ हुआ नहीं। एंड देन फिर जब इनिंग का स्टार्ट हुआ अर्ली ऑन फ़खर जमान को आउट कर लिया उन्होंने अर्ली ऑन। और प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने अबरार को बाहर किया। आई डोंट नो वाई, क्योंकि अबरार ने लास्ट इनिंग में लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। एक टाइम पे तो वो हैट्रिक पे भी आ गए थे, हैट्रिक मिल भी गई थी, फिर बाद में वो रिव्यू हुआ, लेकिन फेयर इनफ आपने उनको बाहर किया। दैन उसके बाद आपने जो है वो वसीम जूनियर को इन किया। वसीम जूनियर उस तरीके से उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। द रीज़न क्योंकि जब एक प्लेयर इतने टाइम तक बाहर बैठ रहता है उसको पता भी नहीं होता कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं, और फिर सर्टनली आप उनको लेकर आते हो तो ऐसा कम होता है कि वो आपको परफॉर्म करके दें। एंड देन उसके बाद आप शुरू में ही जब बाबर आजम आउट हुए आप उसके बाद आप जो है वो इनिंग को चेज़ करने में लगे। आपको ये था कि यार बस किसी तरीके से कोई एक आध पार्टनरशिप लग जाए क्योंकि स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था साउथ अफ्रीका को। और अगर प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने बर्गर और पीटर को इन किया स्क्वाड में, जिन्होंने कलेक्टिवली 7 विकेटें ले ली। 4 विकेट फास्ट बॉलर बर्गर ने और 3 विकेट पीटर ने। पीटर का अगर वो आप लास्ट ओवर निकाल दें जिसमें 22 रन पड़े, उसके अलावा तो उसने आपको हिलने भी नहीं दिया। एंड देन उसके बाद फिर आपका जो है वो जब रिजवान आउट हुए वो बॉल छोड़ना चाहते थे, बहुत एंड में उन्होंने डिसीजन लिया और फिर वो ड्रैग डाउन हुआ और वो आउट हो गए। तो उसके बाद फिर सलमान अली आगा है, फिर सलमान अली आगा और साहब ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई। फिर उन्होंने मुश्किल से ही उस सिचुएशन से निकाला था कि 23वें ओवर में पाकिस्तान 23वें ओवर में पाकिस्तान अराउंड 103-4 पे स्टैंड कर रहा था, जिसके बाद लग रहा था कि यार अच्छा ठीक है, नो इट्स टाइम टू एक्सेलरेट। लेकिन फिर उसके बाद वॉश आते हैं और जो साइम अयूब हैं वो भी आउट होते हैं और आप एक दफ़ा फिर अंडर रेडार आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हुसैन तलत की मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये प्लेयर जब आपको श्रीलंका वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि ये प्लेयर जब बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि यार ओ ठीक है जी, हम तो एक मैच खेलते हैं तो हम परफॉर्म नहीं करते और ये और वो करते हैं तो हमारी तो देखें जी हमें चांस नहीं दिया जाता। यहाँ पाकिस्तान में इसी तरह होता है। भाई पाकिस्तान में इस तरह इस वजह से होता है कि पीछे आपका मेरा देखें, मेरा सिंपल से शुरू से ये बिलीव है कि चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो साइम अयूब हैं, चाहे वो हुसैन तलत है या व्हाटएवर जो भी आप प्लेयर है। ऐसा नवाज था ना आपका प्लेयर, जब आप आया था आप कहते थे जनरेशन टैलेंट, लेकिन कहाँ गया, बाहर फेंक दिया ना आपने उसको स्क्वाड में से। आपने उसको 11 में नहीं खिलाया आज, हालांकि आपको बैक करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, पहले उसको 7वें नंबर पे ड्रैग डाउन किया। लेकिन भारत चाहे जो भी प्लेयर हो, एक लिमिटेड इनिंग आपको उसके लिए सेट करें कि यार ठीक है तुम्हारे पास इतनी इनिंग्स है, यू हैव टू परफॉर्म। अब ये वही बात की कि जी वो कदी ना कदी तक करेगा, भाई कदी ना कदी करने वाला वो कदी भी कुछ नहीं करता। चाहे आप जितना भी आप वेट करते रहें, ठीक है आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, हाँ ठीक है रन्स किए हुए बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने रन्स किए हुए, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हसीबुल्ला उनमें से एक हैं जो कि बैठा हुआ बाहर, मौका नहीं मिल रहा। तो इसका क्या मतलब कि आप दूसरे प्लेयर को चांस देते रहेंगे, चाहे वो बड़ा प्लेयर है चाहे छोटा प्लेयर है। आपको एक नंबर ऑफ इनिंग्स एक लिमिटेड करनी पड़ेगी कि यार ठीक है तुम्हारे पास इतनी इनिंग है, यू हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज सर आपको 1-2 मैचेस के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। खैर एट द एंड साउथ अफ्रीका की जब चेज़ की बारी आती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब हम देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम बैटिंग कर रहे हैं
तो ये बॉलिंग पिच है, और जब हम बॉलिंग करें तो ये बैटिंग पिच है, लेकिन वहाँ पे क्लियर डिफरेंस आ जाता है स्किल का। साउथ अफ्रीका की इनिंग जब स्टार्ट हुई, आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, उनका ग्राफ आपसे इतने गैप पे था कम से कम, वो वे अहेड आपसे ऊपर जा रहे थे। जो रन स्कोरिंग एबिलिटी आपका जो है वो अराउंड 40 ओवर्स में आपका 179 रन थे, और उनके 20 ओवर में 125 रन थे एक आउट पे। सो इट शोज़ कि क्लियर डिफरेंस आपको बताता है। डी कॉक की वो कमाल की इनिंग, बड़े टाइम के बाद हमें वो पुराने वाले डी कॉक नज़र आए, उन्होंने ठा छक्के लगाए, और जो बिलो का साउंड था, आई लव इट। और साउथ अफ्रीका ने एट द एंड आसानी से मैच जीत लिया। सीरीज़ हो चुकी है 1-1, और अब अगला मैच जो है वो आपके लिए एक मस्ट विन मैच है अगर आप इस सीरीज़ को जीतना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी हमने देखा था कि शुरुआत हमने पहला मैच अच्छे तरीके से जीता, उसके बाद दोनों मैचेस बुरे आ रहे। आई होप कि होम क्राउड के सामने फैसलाबाद का क्राउड जो कि आज भी हाउसफुल था, आई रियली होप कि उनके सामने डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और पाकिस्तान ओडीआई ये सीरीज़, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये वाइट वॉश करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आई रियली होप कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीते। बाकी यार कोई इतना ख़ास मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं था, क्योंकि एज अ क्रिकेट फ़ैन जब आप मैचेस देखते हैं और इतना वन साइडेड मैच आप देखते हैं तो आपका दिल टूटता है। आपने 269 रन ऑन द बॉल लगाया, और अगली टीम ने 40.2 ओवर्स में वो चेज़ कर दिया। अभी जो है वो ऑलमोस्ट 10 ओवर उनके पास बाकी थे, तो फिर कहाँ पे है कंपटीशन। और अभी उनके बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं बॉलर जो कि टीम में हैं भी नहीं। खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के प्रीव्यू में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमें फॉलो करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।